हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 11th की यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश के सेकेंड पार्ट स्नैपशॉट का सेकेंड चैप्टर द एड्रेस, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सैड आई एम मिसेस एस डॉटर। यानी जो मिसेस डॉर्लिंग होती हैं वह क्या रिएक्शन देती हैं, कैसी प्रतिक्रिया देती हैं व्हेन, जब द नरेटर सैड, जब कहानीकार कहती है कि आई एम मिसेस एस डॉटर, कि मैं मिसेस एस की पुत्री हूँ। यानी जब कहानीकार कथाकार बोलती है कि मैं मिसेस एस की पुत्री हूँ, तब उसकी उस बात पर मिसेस डॉर्लिंग का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन मिसेस डॉर्लिंग सा द नरेटर, जब मिसेस डॉर्लिंग नरेटर को देखती हैं, कहानीकार को देखती हैं, सी शोड नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, तो वह किसी भी प्रकार के पहचान का संकेत नहीं देती हैं, एंड वेंट ऑन स्टेयरिंग एट द नरेटर, और उस कहानीकार को घूरना जारी रखती हैं। यानी कहा जा रहा है कि जब मिसेस डॉर्लिंग उस नरेटर को देखती है, कहानीकार को देखती है, तब वह किसी भी प्रकार के पहचानने का कोई संकेत नहीं देती है, यानी किसी भी तरह से पहचान का कोई संकेत प्रदर्शित नहीं करती है और उसे घूरना जारी रखती है। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर वेट अ लॉन्ग टाइम बिफोर गोइंग टू द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मार्कोनी स्ट्रीट यानी कहा जा रहा है कि 46 मार्कोनी स्ट्रीट पते पर जाने से पहले कथाकार ने लंबे समय तक इंतजार क्यों किया। तो आपका आंसर हो जाएगा द नरेटर वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो द एड्रेस, यानी जो कथाकार होती है वह उस एड्रेस पर, उस पते पर जाने के लिए एक लंबे समय का इंतजार करती है, बिकॉज क्योंकि सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, कि वह रुचिकर नहीं होती है, एंड वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग फेस्ड, और वह भयभीत भी होती है, बीइंग फेस्ड यानी सामना करने से, विद द थिंग्स, उन सभी सामानों का सामना करने से भयभीत होती है, दैट हैड बिलोंग्ड टू हर मदर, जो सामान उसकी माँ से जुड़े हुए थे, उसकी माँ से संबंध रखते थे, हु वॉज नो मोर, जो अब नहीं रही थी, यानी नरेटर की माँ अब मर चुकी थी। यानी कहा जा रहा है कि जो नरेटर होती हैं वह उस स्थान पर जाने से पहले, उस पते पर जाने से पहले एक लंबे समय का इंतजार करती हैं, क्योंकि वह उन सामानों में रुचिकर नहीं होती हैं, साथ ही साथ उन सामानों का सामना करने से वो डर रही होती हैं, जो सामान उनकी माँ से संबंध रखते थे, उनकी माँ से जुड़े हुए थे, जो अब मौजूद नहीं थी, यानी उनकी माँ का अब देहांत हो चुका था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। व्हेन डिड द नरेटर बिकम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजेशन, यानी जो नरेटर होती हैं, जो कहानीकार होती हैं, वह अपनी माता की संपत्ति के विषय में कब जिज्ञासु हो जाती हैं, कब बहुत ज़्यादा देखने के लिए, छूने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा द नरेटर बिकेम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजेशन, यानी जो कहानीकार होती हैं वह अपनी माँ के संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती हैं। कब? व्हेन, जब सी रिटर्न, जब वह लौटती हैं, इन द पोस्ट लिबरेशन पीरियड, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब वह अपने घर लौटती हैं, अपने क्षेत्र, अपने गांव मोहल्ले में लौटती हैं, अपने देश में लौटती हैं, तब वह अपनी माँ की संपत्ति को लेकर काफ़ी उत्सुक हो जाती हैं। एंड सी डिसाइडेड टू सी द थिंग्स टच एंड फील, और इस तरह से वह उन चीज़ों को देखने के लिए, छूने के लिए और महसूस करने के लिए निर्णय करती हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाउ वाज द नरेटर, यानी जो नरेटर होती हैं वह कैसे रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लेती हैं हर वोन, अपने स्वयं के, फैमिलियर यानी परिचित, वुलन यानी ऊनी, टेबल क्लॉथ यानी मेजपोश को, यानी जो नरेटर होती हैं, जो कथाकार होती हैं, वह अपने परिचित मेजपोश को, ऊनी मेजपोश को कैसे पहचान लेती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा द नरेटर वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज हर फैमिलियर वुलन टेबल क्लॉथ, यानी जो नरेटर होती हैं, जो कहानीकार होती हैं, जो कथाकार होती हैं, वह अपने परिचित मेजपोश को पहचान लेती हैं। टू सी द बर्न मार्क, उस जले हुए निशान को देखकर, विच हैड बिन रिपेयर्ड, जिसे रिपेयर किया गया था, जिसकी मरम्मत की गई थी, जिसको सही किया गया था, ठीक किया गया था। यानी जो नरेटर होती हैं, जो कथाकार होती हैं, वह जले हुए निशान को देखकर अपने परिचित ऊनी मेजपोश को पहचान लेती हैं, जिसे, यानी जिस जले हुए निशान को
ठीक किया गया था, सही किया गया था, रिपेयर किया गया था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। Why did the narrator resolve to forget the address नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट? यानी कहा जा रहा है कि जो कथाकार होती हैं वह नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट को क्यों भुला देना चाहती हैं, भुलाने का निर्णय क्यों करती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा द नरेटर हैड विजिटेड नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स एंड टच देम। यानी जो कथाकार होती हैं वह उस पते पर यानी नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट के पते पर वह अपने माँ से जुड़े हुए सामानों को देखने के लिए और उन्हें छूने के लिए वहाँ पर जाती हैं। बट लेकिन सी फेल्ट, वह महसूस करती हैं दिस थिंग्स हैड लॉस्ट दियर वैल्यूज़, कि ये जो सारे के सारे सामान थे वह अपने महत्व को खो चुके थे। सो इसलिए सी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, इसलिए वह उस एड्रेस को, उस पते को भुलाने का निर्णय करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।